जय माता पार्वती। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धार्मिक वाइब्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं करवा चौथ के उस पवित्र व्रत की जो हर सुहागिन स्त्री के लिए सबसे बड़ा त्योहार माना गया है। करवा चौथ का सही मुहूर्त क्या है, पूजा में किन चीजों की जरूरत होती है और कौन सी कथा सुनने से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद, ये सब आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और माता पार्वती का आशीर्वाद पाइए। करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए एक अत्यंत पवित्र और शुभ व्रत माना गया है, क्योंकि यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि यह पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम, अटूट विश्वास और सुख संपन्नता का प्रतीक भी है। करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी ग्रहण करती हैं और फिर पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात न तो जल ग्रहण करती हैं और न ही भोजन, जब तक कि चंद्रमा को देख न ले। अब बात करते हैं करवा चौथ के सही मुहूर्त की। करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 2025 में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या समय, जब चंद्रमा उदय होने से ठीक पहले होता है, उस समय का माना जाता है। पंडितों के अनुसार शाम के लगभग 5:46 से लेकर 6:55 तक का समय पूजा के लिए सबसे शुभ रहेगा। वहीं चंद्रमा का उदय लगभग 8:12 पर होने की संभावना है। हालांकि यह समय स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत बदल सकता है, इसलिए अपने शहर का पंचांग देखकर सही समय अवश्य जान ले। अब बात करते हैं करवा चौथ की पूजा सामग्री की। करवा चौथ की पूजा सामग्री के लिए सबसे पहले आप एक साफ चौकी लें और उस पर एक सुंदर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर करवा, दीपक, छलनी, रोली, चावल, सुथनी, कुमकुम, सिंदूर, सुहाग की सारी वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, महावर, इस्त्री, मेहंदी, दर्पण और साड़ी रखें। साथ ही एक थाली में फल, मिठाई, गेहूं, हल्दी की गांठ, नारियल और जल से भरा लोटा रखें। करवे में जल या दूध से भरे हुए उस पर ढककर रख दें। पूजा के समय दीपक जलाकर भगवान शिव, मां पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा करें। अब जानते हैं करवा चौथ की पूजा विधि। सबसे पहले सास द्वारा दी गई सरगी को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ग्रहण करें। इसमें मिठाई, सूखे मेवे, फल, सेवियां और पानी शामिल होते हैं। इसके बाद पूरे दिन निर्जला व्रत रखें। शाम को जब चंद्रमा निकलने का समय नजदीक आए तो महिलाएं एकत्रित होकर चौकी पर रखें, करवे की पूजा करें, करवा चौथ की कथा सुने और भगवान शिव पार्वती की आरती करें। पूजा के समय सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि गणेश जी को सभी कार्यों का प्रथम पूज्य माना गया है। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करें कि मेरे पति की आयु लंबी हो और हमारा दाम्पत्य जीवन सदैव सुखी और मंगलमय रहे। पूजा के बाद महिलाएं छलनी से चांद को देखती हैं, फिर अपने पति के दर्शन करती हैं और उनके हाथ से जल ग्रहण कर व्रत खोलती हैं। अब जानते हैं करवा चौथ की कथा, जो इस व्रत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में एक साहूकार की 7 बेटियां थीं और एक सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम करवा था। सभी बहनें करवा चौथ का व्रत रखती थी और शाम को चांद देखकर अपना व्रत खोलती थी। जब सबसे छोटी बहन करवा ने व्रत रखा तो उसका प्यार और समर्पण देख सभी हैरान थे, लेकिन जब शाम हुई तो उसे बहुत भूख और प्यास बहुत लगी। उसकी सातों भाइयों ने देखा कि बहन बहुत परेशान है, तो उन्होंने सोचा क्यों न किसी तरह उसका व्रत खुलवा दिया जाए। उन्होंने एक पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी से चांद जैसा दृश्य बनाया
और कहा कि चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। बहन ने भाइयों की बात मानकर व्रत खोल लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसके पति की मृत्यु हो गई। करवा रोने लगी और उसने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की कि माता पार्वती ने कहा कि तुमने अधूरा व्रत खोला है, इसलिए यह परिणाम हुआ। तुम पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन प्रायश्चित करो और अपने करवा चौथ पर पुनः व्रत रखो, तब तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। करवा ने वैसा ही किया और अगले करवा चौथ पर जब उसने पूरी विधि से व्रत रखा तो उसका पति पुनः जीवित हो उठा। तभी से करवा चौथ का व्रत का महत्व और बढ़ गया। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और जीवन भर के साथ प्रतीक बन गया। करवा चौथ के दिन महिलाएं न केवल अपनी सौंदर्य सज्जा में लीन होती हैं, बल्कि अपने मन में यह संकल्प भी करती हैं कि उनका जीवन साथी स्वस्थ, दीर्घायु और सुखी रहे। इस दिन लाल या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि यह रंग प्रेम और मंगल का प्रतीक होता है। पूजा के समय महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है। करवा चौथ पर देवी पार्वती की आराधना करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता और सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जिस घर में करवा चौथ की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है, वहाँ कभी भी दरिद्रता या अशांति नहीं आती। करवा चौथ व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है भावना। यदि स्त्री पूरी श्रद्धा और प्रेम से व्रत रखती है तो भगवान शिव पार्वती अवश्य प्रसन्न होते हैं और उसके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के बाद परिवार में सभी एकत्रित होकर मिठाई खाते हैं और सुहागिनें एक दूसरे को करवा चौथ की शुभकामनाएं देती हैं। इस दिन का हर पल प्रेम, आस्था और विश्वास से भरा होता है। करवा चौथ का यह व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति की उस पवित्र भावना का प्रतीक है जिसमें स्त्री अपने पति के लिए अटूट प्रेम और समर्पण का उदाहरण देती है। इसलिए इस वर्ष करवा चौथ पर आप भी अपने पूरे मनोयोग से व्रत करें, शुभ मुहूर्त में पूजा करें और माता पार्वती से अपने परिवार की मंगल कामनाएं करें। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की व्रत की पूरी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और कथा की और संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस लाइक करें, आपने सभी सुहागन साथियों के साथ शेयर करें और चैनल धार्मिक वाइब्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही पवित्र और धार्मिक वीडियो आपको हमारे चैनल से समय समय पर मिलते रहे। माता पार्वती आप सबको अखंड सौभाग्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे। जय माता की। पार्वती जय भोलेनाथ।